गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति आपकी जियोलॉजी की लेक्चरर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या है, पाचन की कार्यकी। और पाचन की कार्यकी में हमने देखा था कि जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, आहार नाल से। आहार नाल जो कि क्या है, एक कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है जिसके माध्यम से भोजन को क्या किया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ जो भोजन हम खाते हैं उसका क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी किया जाता है। तो ये कहाँ पढ़ेंगे हम, सारा पूरा आहार नाल में पढ़ते हैं। उसमें पाचन भी होगा, उसमें अवशोषण भी होगा और साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका निष्कासन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने जो टॉपिक जो चल रहा था वो आहार नाल के अपने भाग देखे थे। आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे मुख है, मुख व मुख गुहा, इसके साथ साथ होती है ग्रसिका, ग्रास नाल, आमाशय, आंत और साथ साथ क्या होता है, मलाशय। यानी कि जो आंत होती है उसको हम छोटी व बड़ी आंत में विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, भोजन का इन विभिन्न अंगों में धीरे धीरे पाचन होता है। साथ के साथ क्या होता है, भोजन का अवशोषण भी होता है। और इसमें हमने जो हमारा पहला भाग था आहार नाल का, कौन सा, मुख गुहा, उसमें हमने पाचन प्रारंभ किया था। जो मुख गुहा होती है वो मुख गुहा में क्या क्या उपस्थित होते हैं, मुख गुहा में होंगे दांत होते हैं, यानी कि टीथ मिलते हैं, जीवा होती है जो हमारे क्या होती है, पेशी कार्य, जीवा होगी, साथ ही साथ क्या मिलती है, लाल ग्रंथियां मिलती है। तो इस तरीके से जब हम भोजन को खाते हैं, क्या कर रहे हैं हम कि जब हमने भोजन खाया है तो उस भोजन को खाने पर दांत के माध्यम से उसका क्या होता है, यांत्रिक विधि से कि दांत क्या कर रहा है, भोजन को पीसने का कार्य कर रहा है, चबाने का, या हम एक तरीके से उसको पीसने का कार्य करता है। इसके साथ साथ क्या होती है, सेकंड पाई जाती है लाल ग्रंथियां। अब लाल ग्रंथियां क्या होती हैं, ये लाल ग्रंथियां किसका श्रवण करती हैं, लार का। और लार में क्या पाई जाती हैं, लार में मिलते हैं एंजाइम। ठीक है, लार में क्या मिल रहे हैं, एंजाइम मिल रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, इन एंजाइम के माध्यम से भोजन का क्या होता है, रासायनिक विधि से मुख गुहा में भोजन पचता है। कैसे पचता है, दो तरह से पचता है, एक पचता है यांत्रिक विधि के द्वारा और सेकंड पचता है रासायनिक विधि के द्वारा। तो यांत्रिक विधि के द्वारा तो भोजन क्या किया जाता है, दांत के द्वारा चबाया या पीसा जाता है। और सेकंड क्या होता है, लाल ग्रंथियां जो कि किसका श्रवण करती है, लार का। और लार में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। उन एंजाइम के माध्यम से भोजन का क्या किया जाता है, रासायनिक विधि से पाचन किया जाता है। तो जब भोजन मुख गुहा में यांत्रिक और रासायनिक विधि से पचित होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा चबाया जाता है, फिर उसमें लार मिलाई जाती है, तो भोजन कैसा हो जाता है, अर्ध ठोस, और साथ ही साथ कैसा हो जाता है, नरम, लसलसा। कैसा हो गया भोजन, एक तो अर्धठोस हो गया क्योंकि हमने को चबाया है, साथ के साथ क्या हो गया, लार मिली, तो लार मिलने के साथ साथ वो भोजन कैसा हो गया, नरम हो गया, लसलसा हो गया। और इस भोजन को हम क्या कहते हैं, बोनस। तो मुख गुहा में पाचन के पश्चात जो भोज्य पदार्थ होता है या भोजन हम खाते हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अर्धठोस अवस्था बोलस में परिवर्तित हो जाता है। अब इस भोजन को यानी कि बोलस को किसके माध्यम से, जीवा के माध्यम से कहाँ धकेला जाता है, ग्रसिका, और साथ ही साथ हम कहें इसोफेगस में, या हम कहें इसके अंदर धकेला जाता है। इस भोजन को मुख गुहा से कहाँ, इसोफेगस में धकेलने की क्रिया क्या कहलाती है, निगलन। यानी कि भोजन को निगलने की क्रिया किसके माध्यम से, जीवा के माध्यम से भोजन को मुख गुहा से इसोफेगस में भेजने की जो क्रिया होती है
वो क्या कहलाती है? निगलन की क्रिया कहलाती है, निगलना। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लाल ग्रंथियों के कार्य भी देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो मुखगुहा होती है उसमें हमने देखा था कि 4 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जा रही थी और वो क्या कर रही थी? लाल का स्रवण कर रही थी। जो मुखगुहा है, ठीक है, लाल की जो पीएच होती है ये होती है 6.3 से 6.8 के आसपास। कितनी होती है? 6.3 से 6.8 तक होती है, यानी कि कैसी होती है? अम्लीय होती है। पीएच कैसी है? अम्लीय है। सेकेंड इसकी हम बात करें, जो लाल होती है इसमें क्या पाया जाता है? लारीय एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? लारीय एमाइलेज एंजाइम पाया जा रहा है। तो एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? ये एमाइलेज एंजाइम सबसे पहले कार्य करता है किस पर? कार्बोहाइड्रेट्स पर। ठीक है, लारीय एमाइलेज किस पे कार्य कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट पे कार्य कर रहा है, यानी कि सबसे पहले जो पाचन स्टार्ट होता है वो किसका स्टार्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लारीय एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ भोजन में उपस्थित होते हैं उनको तोड़ने का, उनको पचित करने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या क्या हो गया? लाल का कार्य एक तो क्या करता है? भोजन को अम्लता देता है। सेकेंड अगर हम बात करें, क्योंकि लाल से क्या सिक्रेट होता है? श्लेष्म भी सिक्रेट होता है, म्यूकस भी सिक्रेट होता है। तो उस म्यूकस की वजह से भोजन कैसा हो जाता है? भोजन को नरम और लसलसा बनाता है। ठीक है, जिससे क्या हो सके? जब भोजन नरम और लसलसा होगा तो उसको आसानी से निगल सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो इसमें क्रिया होती है वो क्या होती है कि ये क्या कर रहा है? लारीय एमाइलेज भोजन का पाचन करने का कार्य कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। इसके साथ साथ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जो डॉग्स होता है वो डॉग्स क्या होता है? जब उसमें बहुत ज्यादा गर्म अवस्था, यानी कि अगर गर्मी की अवस्था होती है तो उस अवस्था में उसके मुख से किसका स्रवण होता है? तो हमने देखा कि जो मुखगुहा है उस मुखगुहा में किसका स्रवण किया जाता है? लार का किया जाता है। और लार क्या कर रही है? अब यहाँ हम लार के कार्य अगर देखते हैं तो लार की जो पीएच होती है वो कितनी है? 6.3 से 6.8 होती है। तो ये क्या कर रही है? एक तरीके से किस प्रकार की पीएच होती है? लार की पीएच होती है अम्लीय। लार कैसी हो गई? अम्लीय हो गई। अब लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो एंजाइम कौन सा है? वो है लारीय एमाइलेज या टार्टरिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? जो एमाइलेज एंजाइम है वो किस पर कार्य करता है? ये कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो एक तरीके से मुखगुहा में सबसे पहले पाचन किसका प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का पाचन प्रारंभ होता है। तो सेकेंड क्या करनी है? भोजन को पाचित करने का काम करती है। इसके अलावा जो लार होती है उससे किसका स्रवण किया जाता है? श्लेष्म का भी स्रवण किया जाता है। कि क्या हो रहा है कि श्लेष्म स्रावित हो रहा है लार के माध्यम से। और श्लेष्म क्या कर रहा है? ये श्लेष्म भोजन को नरम और लसलसा बनाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ जो लार होती है वो मुखगुहा को क्या करती है? हमेशा कैसी कि जैसे हम कभी ज्यादा कंटिन्यूअसली बात करते हैं तो हमारा मुंह क्या होने लगता है? गला सूखने लगता है। तो एक तरीके से मुखगुहा को नमी प्रदान करता है, गीला बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये भी किसका कार्य आ जाता है? लार का आ जाता है। तथा इसी तरीके से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके शरीर के ताप को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो किसके माध्यम से किया जाता है? लार के माध्यम से किया
जाता है। तो जैसे अगर हम देखें कि जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि गर्मी में बहुत ज्यादा उनके शरीर से हीट होती है, बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो एक उनके मुख से क्या होती है, लार टपकने लगती है। तो वो लार क्यों टपकती है, जिससे कि उनके शरीर के ताप को नियंत्रित किया जा सकता है, कि उनके शरीर के ताप नियंत्रण में कार्य करती है। तो ये क्या हो गए, एक तरीके से लार के कार्य हो गए। तो भोजन मुखगुहा में दांत से पीसकर और लार से मिक्स होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, बोलस में परिवर्तित हो जाता है। और ये बोलस के माध्यम से कहा जाता है, ग्रास नाल में जाता है। ठीक है, तो मुखगुहा से भोजन को ग्रास नाल में धकेलने की क्रिया या निगलने की क्रिया क्या कहलाती है, निगलन कहलाती है। तो जैसे अगर हम डायग्राम में देखें क्या हो रहा है कि भोजन को यहाँ अपने मुख से खाया, खाने के बाद भोजन मुखगुहा से कहाँ आएगा, ग्रसनी में। ग्रसनी में भोजन का किसी तरह का पाचन नहीं होता। इसके अलावा फिर कहाँ आता है, ये ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से अब ये कहाँ प्रवेश करता है, आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में भोजन किस रूप में प्रवेश कर रहा है, आमाशय में भोजन अर्धठोस अवस्था में, जिसको हम क्या कहते हैं, बोलस के रूप में प्रवेश करता है। आमाशय के साथ आमाशय के ऊपर जो संरचना पाई जाती है ये क्या होती है, यकृत। जैसे कि हमने देखा था कि जो यकृत है इसके साथ साथ यकृत में ये क्या उपस्थित है, ये है पित्ताशय, या जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। तो आमाशय के ऊपर ये क्या लगा है, यकृत या लीवर। लीवर में क्या उपस्थित होता है, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। और आमाशय के नीचे जो संरचना पाई जाती है ये क्या है, अग्नाशय। तो हमने 3 संरचनाएं देखी थी, कौन कौन सी, एक तो लार ग्रंथियां, इसके अलावा यकृत, और इसके अलावा अग्नाशय और पित्ताशय। ये क्या काम कर रहे हैं, सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं। तो लार ग्रंथि का कार्य हम देख चुके हैं कि वो लार का स्रवण करती है। अब भोजन कहाँ आया है, आमाशय में आया है। तो आमाशय यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य में आमाशय होता है सेमी जे शेप का होता है। जे शेप कह सकते हैं इसको, कैसा होता है, जे शेप आमाशय पाया जाता है। ठीक है, तो अब एक मैंने आपको बताया था, एक ईसोफेगस एक ऐसी संरचना है जो किसको भेदने का काम करती है, डायफ्राम को भेदने का कार्य करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संरचना है जो कि वक्षीय गुहा से होकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। तो आमाशय एक तरीके से कहाँ आता है, हमारा उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में आता है। और जो ईसोफेगस होती है ये आमाशय या हम कह सकते हैं वक्षीय गुहा को उदरीय गुहा से जोड़ने का या मैंने उसको भेदने का कार्य करती है। ठीक है, अब कहाँ आ गए हम, हमारे नेक्स्ट जो आहार नाल का भाग है वो है आमाशय। आमाशय में भोजन के पाचन पर जो आमाशय होता है, ये आमाशय 3 भागों से मिलकर बना होता है। आमाशय कैसा है, एक जे-शेप संरचना है मनुष्य में आमाशय। आमाशय के 3 प्रमुख भाग होते हैं, कौन सा, कॉर्टेक्स, फंडिक और पाइरोलिक आमाशय। ठीक है, 3 भाग होते हैं। तो जैसे अगर हम इसकी शेप में देखना चाहें, कैसा हुआ, जे शेप जो आमाशय होता है यहाँ पर, तो इसका ये जो भाग होता है ये कौन सा होता है, कॉर्डियक भाग। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम इसको अगर डिवाइड करना चाहें, ये होता है इसका फंडिक भाग, और ये जो भाग होता है ये है इसका पाइरोलिक भाग। 3 भागों से मिलकर बना होता है कॉर्डियक, फंडिक
अमाशय है, ये अमाशय क्या करता है? अमाशय जठरीय रस का स्रवण करने का कार्य करता है, यानी कि अमाशय के माध्यम से इसको हम जठर भाग भी कहते हैं, जठर या गैस्ट्रिक भाग। तो इस भाग के द्वारा क्या किया जाता है? कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है, साथ के साथ कुछ हार्मोन का सिक्रेशन भी किया जाता है, यानी कि हार्मोन भी स्रावित होते हैं और साथ के साथ क्या इसका स्रवण हो रहा है? साथ के साथ स्रवण हो रहा है एंजाइम्स का। अब यहाँ पर कौन कौन से भाग हो गए? कॉर्डिक, फंडिक और फंडिक और पायरोलिक भाग। जो कॉर्डिक भाग होता है वो किससे जुड़ा हुआ है? ग्रासनाल से, या हम कह सकते हैं ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है। और जो पायरोलिक भाग होता है वो आगे किससे जुड़ा हुआ होता है? वो जुड़ा हुआ होता है आंत से, यानी कि यहाँ पर किससे जुड़ता है? आंत भाग से जुड़ा होता है। तो इन दोनों में ही यहाँ दोनों पर क्या पाए जाते हैं? इंस्पेक्टर या वॉल्व पाए जाते हैं। छिद्र समान संरचना होती है जो कि क्या करती है? भोजन को इस अमाशय में, जैसे मैंने आपको कहा कि निगलने की क्रिया के लिए तो भोजन ग्रासनाल से कहाँ आएगा? जब हम निगलेंगे तो यहाँ का जो वॉल्व है वो खुल जाता है, छिद्र खुल जाता है, तो यहाँ जो पाया जाता है इसको कॉर्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। और यहाँ जो पायरोलिक भाग पर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पायरोलिक स्फिंक्टर्स कहते हैं। ये क्या हो रहा है? जो कॉर्डिक भाग पर पाया जाता है उसको हम कहते हैं कॉर्डिक स्फिंक्टर्स, और जो पायरोलिक भाग पर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? पायरोलिक स्फिंक्टर्स कहलाता है। ये दोनों ही भाग क्या करते हैं? अमाशय में भोजन को दूसरे स्थान पर जाने पर क्या करेंगे? बंद कर देंगे। यानी कि क्या हुआ? भोजन कहां से? ग्रासनाल से किसमें आ गया? अमाशय में आने। तो एक तरीके से आने के लिए पहले इस वॉल्व को खुलना जरूरी है, तो इसको खोलने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जब भोजन यहाँ अमाशय में पच जाएगा तो पचने के बाद किसमें जाएगा? आंत में जाएगा। तो यहाँ पर भी ये वॉल्व भोजन को कहां से? अमाशय से आंत में भेजता है, लेकिन भोजन वापस आंत से किसमें नहीं आ सकता? अमाशय में वापस नहीं आ सके। तो एक तरीके से ये क्या करता है? अवरोधनी के रूप में, किसके रूप में? स्फिंक्टर या अवरोधनी के रूप में कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं जो अमाशय है, अमाशय में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? अमाशय में प्रमुख रूप से मुख्य कोशिकाओं के द्वारा, या हम कहते हैं जैकोजन कोशिकाओं या मुख्य कोशिकाओं, चीफ सेल्स, मुख्य जो कोशिकाएं होती हैं वो किसका स्रवण करती है? HCl का स्रवण करती है। तो यहाँ पर एक प्रमुख जो बात ध्यान देने की है कि ये जो HCl है, ये HCl जब भोजन कहाँ पे? मुख गुहा से अमाशय में आता है, तो उस अमाशय में भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यहाँ अमाशय का भोजन में जो अमाशय है वहां भोजन का जो पाचन होता है वो किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन हो रहा है। किस माध्यम में होगा? अम्लीय माध्यम में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ किसका सिक्रेशन किया जाता है? HCl का सिक्रेशन या HCl का स्रवण किया जाता है। HCl का स्रवण कौन करती है? मुख्य कोशिकाएं HCl का स्रवण करती है। तो HCl क्या कर रहा है? HCl जो भोजन मुख से किसमें आया है? अमाशय में आया है, उसको एक तो अम्लीय बनाने का कार्य करता है। तो भोजन कैसा हो जाता है? अति अम्लीय हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होती है? जो pH होगी वो 1 पॉइंट समथिंग के करीब होती है, 1 पॉइंट कुछ होती है। तो एक तरीके से भोजन कैसा हो गया? अति अम्लीय। तो अगर आप कहें अमाशय में भोजन का किस माध्यम में पाचन होता है? अम्लीय माध्यम में पाचन होता है। अब अम्लीय साथ ही साथ क्या कर रहा है? जो HCl है, ये HCl क्या करेगा? ये HCl भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट
करने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया नष्ट हुई है उसकी वजह से जो अग्नाशय है यानी जो पैंक्रियाज है उसमें किसी प्रकार की हम कहें इन्फेक्शन होने का खतरा खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ जो HCl होता है वो HCl कुछ निष्क्रिय पड़े हुए एंजाइम्स को सक्रिय करने का कार्य करता है। कि कुछ एंजाइम कैसे होते हैं, जैसे पेप्सिन, ठीक है, रेनिन, ये एंजाइम क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि जब तक HCl का स्रवण नहीं होता है तो क्या होगा, ये एंजाइम कहाँ मिलते हैं, अमाशय में पाए तो जाते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे ही भोजन यानी कि क्या होगा, HCl का स्रवण होगा, किसका निष्कासन होगा, HCl का निष्कासन होगा, ये एंजाइम कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर क्या करते हैं, भोजन को पचित करने का कार्य करता है। तो जो पेप्सिन है वो किसमें पाया जाता है, ये पेप्सिनोजन के रूप में, किस रूप में पाया जा रहा है, पेप्सिनोजन के रूप में पाया जा रहा है। जो रेनिन होता है ये किसके रूप में पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रोरेनिन के रूप में, ठीक है, किसमें, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है। तो एक एंजाइम पर किसका, जब HCl का स्रवण होता है तो ये एंजाइम किसमें बदल जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन में बदल जाते हैं और भोजन को पाचित करने का कार्य करता है। तो अमाशय में क्या क्या होगा, एक तो किसका स्रवण होता है, HCl का। HCl क्या कर रहा है, एक तो जीवाणु को नष्ट करने का कार्य कर रहा है, सेकेंड भोजन को अम्लीय बना रहा है यानी अम्लता प्रदान करने का कार्य करता है, साथ ही साथ जो निष्क्रिय पड़े हुए एंजाइम्स होते हैं उन निष्क्रिय एंजाइम्स को क्या करता है, सक्रिय करने का कार्य भी करता है। तो इनके माध्यम से यहाँ अमाशय में भोजन का क्या हो रहा है, पाचन होता है। अमाशय में जब भोजन का पाचन हो गया तो पहले अगर हम देखें, जब भोजन कहाँ था, मुख गुहा में। तो मुख गुहा में भोजन कैसा बदला, अर्धठोस, और नर्म अवस्था, और इसको हमने क्या कहा, बोलस, ठीक है। अब बोलस किसमें गया, अमाशय में। अमाशय में भोजन का फिर से पाचन हुआ और ये किसमें बदल जाता है, कायम में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यहाँ भोजन और अधिक कैसा हो जाता है, नरम हो जाता है और अधिक क्या हो जाता है, तरल हो जाता है। और तरल अवस्था में पचित भोजन को क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। तो अमाशय में भोजन को पचित होने के पश्चात ये कहाँ प्रवेश करता है, अमाशय से कहाँ आएगा, आंत्र में प्रवेश करता है। भोजन का जो अधिकांश पाचन है, हमने देखा कि कुछ पाचन कहाँ हुआ, मुख गुहा में। किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। जो फिर भोजन किसमें आया, अमाशय में। यानी सेकेंड अगर देखें भोजन का पाचन कहाँ हुआ, अमाशय में हुआ। अमाशय में भी जैसे किसका, प्रोरेनिन, और क्या हम कह सकते हैं एक तरीके से जो भोजन होता है यहाँ पर हम कहते हैं दूध का दही में जमना। जो रेनिन एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, वो दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम्स भी कहा जाता है, ठीक है। रेनिन को क्या कहते हैं, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम्स भी या दही जमाने वाला एंजाइम्स भी कहते हैं। तो अमाशय में भोजन का पाचन हुआ। अब इसके बाद भोजन कहाँ आ गया, आंत्र में आता है। तो यहाँ का जो हम टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।